सबको जय मसीह की। एक बार और मैं प्रार्थना के भाग को ही लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूँ और मैं 2-3 पार्ट में प्रार्थना के संबंधों को लेकर के, प्रार्थना के विषय को लेकर के आप लोगों के सामने अपने विचार मैं व्यक्त करूँगा और शेयर करूँगा, क्योंकि प्रार्थना बहुत ही ज़रूरत है हमारे जीवन के लिए, ख़ास तौर से आज के समय में, आज के परिस्थितियों के समय में। देखिए, प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन का एक मूल अर्थ है। प्रार्थना हमारे जीवन का एक मूल आरंभ है। एक मजबूत और प्रभावशाली जीवन को जीने के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस जीवन में। बिना प्रार्थना के हम एक कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए प्रभावशाली जीवन को जीने के लिए और मजबूत जीवन शैली को जीने के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है। जिस प्रकार इस शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उससे कहीं बढ़कर आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना ज़रूरी है। प्रार्थना हमें परमेश्वर पर भरोसा करने में मदद करती है, जिसे हमें उस समय ज़रूरत होती है जब हम परिस्थितियों में या परेशानियों में घिरे होते हैं। उस समय पर प्रार्थना हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाती है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ निरंतर संवाद है, जो हमें परमेश्वर के साथ महत्वपूर्ण संबंध में जिए गए जीवन की विशेषता को दर्शाता है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ निरंतर बातचीत है, संवाद है, चर्चाएं हैं, जो हमें परमेश्वर के साथ महत्वपूर्ण संबंध में जिए गए जीवन की विशेषता को दर्शाता है या दिखाता है। यदि कहा जाए तो परमेश्वर का वचन इस संबंध में, प्रार्थना के संबंध में परमेश्वर का बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हमें उत्साहित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। मैं 2-4 वचन आप लोगों के साथ कुछ वचन को शेयर करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है दूसरा इतिहास 7:14 लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी हो और अपने बुरी चाल से फिरें, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा और उनको आशीष दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, तब परमेश्वर हमारे राष्ट्र को भी हमारे प्रार्थना की वजह से परिवर्तित कर देगा। इसी प्रकार एक और वचन है, जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, तब उन्होंने, जिस दिन उनको पकड़वाया जाना था, तब वो जब गतसमनी में वो जब प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करो और मैं भी प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और जब वो प्रार्थना करके आए तब उन्होंने अपने चेलों को सोते हुए पाया और उनसे कहा क्या तुम एक घड़ी भी न जाग सके? क्योंकि यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया था अपने पिता से कि हे पिता, हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने ऐसी प्रार्थना की। एक और देखते हैं हम, याकूब 5 का उसके 13 से लेकर 16 पद तक लिखा है कि यदि तुम्हें कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह उस पर तेल मलकर प्रार्थना करेगा और धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से रोगी बच जाएगा। प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। एक और वचन है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा।
सिर्फ प्रार्थना ही है जो बंधनों को तोड़ती है, परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बनाती है, क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को मजबूर कर देते हैं आशीष देने के लिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं और ख़ास तौर से जब हम परमेश्वर के वायदों के साथ उसको स्मरण दिलाकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर अपने आशीषों को निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए देते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए प्रार्थना में, जिसे कभी कभी हम करते भी हैं। सतर्क और सावधान हो जाना है और निरंतर प्रार्थना करते रहना है। वचन कहता है, जागते हो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते हो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षाओं से बच सकते हैं। सांसारिक बातों में परमेश्वर हमें बचाएगा। इसलिए जागते हो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करती है। और ये वचन मुझे बहुत प्रभावित करता है। आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारो। शरीर कभी नहीं कहेगा कि तुम प्रार्थना करो। शरीर कभी नहीं कहेगा तुम भोर में उठो। शरीर कभी नहीं कहेगा कि तुम घुटने में आओ। और साथ ही अपने मन पे भी नियंत्रण लगाने में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने मन के ऊपर नियंत्रण लगाने में भी प्रार्थना में सहायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे और हमारा मन में विचलित करता है तो हम परमेश्वर के सन्मुख इस बात को रख सकते हैं प्रार्थना में कि प्रभु, हमारा मन मुझे विचलित करता है कि मैं प्रार्थना में ना बैठूं, और परमेश्वर उस चीज़ को सही करेंगे। इसलिए सावधान होना है और निरंतर प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम परमेश्वर के उस वायदे को, उस आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। प्रभु आशीष दे। जय मसीह।